अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुहतरम सामीन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि जो बात आप सुनने वाले हैं शायद आपने कभी इस तरह ना सुनी हो। अगर आप ये चंद लम्हे सब्र से सुन ले तो आपको वो हकीकत पता चलेगी जो अक्सर लोग नहीं जानते। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुक़द्दमा, वो 5 बातें जिनसे अल्लाह फ़ौरन राज़ी हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत अल्लाह की रज़ा है। इंसान इस दुनिया में जितनी भी कोशिश करता है, माल कमाना, घर बनाना, ज़िंदगी संवारना, रिश्ते निभाना, ये सब कुछ एक लम्हे में बेमानी हो जाता है अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए। और इस तरह दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है अगर अल्लाह राज़ी हो जाए। हम सोचते हैं कि अल्लाह की रज़ा पाना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह अपने बंदे से बहुत जल्द राज़ी हो जाता है। शायद दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं जो हमारी छोटी सी मुखलिसाना कोशिश पर यूं खुश हो जाए जिस तरह हमारा रब होता है। इस तहरीर में हम वो 5 ख़ास आमाल पढ़ेंगे जिनके बारे में कुरान व हदीस में आया है कि अल्लाह फ़ौरन राज़ी हो जाता है, और जिन्हें अपना कर कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी, दिल, घर, रिज़्क़ और किस्मत बदल सकता है। ये बातें सिर्फ मालूमात नहीं, ये हकीकत में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप दिल से समझ कर इख्तियार कर ले। तो आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। पहला अमल, सच्ची तौबा अल्लाह की सबसे पसंदीदा चीज़ है। तौबा का मानी क्या है? सिर्फ माफ़ी मांग लेना नहीं, बल्कि दिल से ये कहना, या अल्लाह मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह बकरा 222। यूँ समझे कि अगर अल्लाह के दिल में इंसान के लिए एक ऐसा दरवाज़ा है जो कभी बंद ना होता, वो है तौबे का दरवाज़ा। अल्लाह क्यों तौबा पर फ़ौरन राज़ी हो जाता है? क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे का आवाज़ देना पसंद है। इससे ये पसंद है कि बंदा गुनाह के बाद भी मायूस ना बल्कि इसकी तरफ लौटे। हदीस में है, अल्लाह अपने बंदे की तौबे से इस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसकी ऊँटनी सहरा में गुम हो जाए और फिर मिल जाए। अगर आप कभी सच्चे दिल से सिर्फ 2 मिनट की तौबा भी कर ले तो अल्लाह आपके गुनाह को यूँ मिटा देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। सच्ची तौबा करने का आसान तरीका, दिल में पक्का इरादा करना, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पहले किए गुनाह छोड़ने की कोशिश, आगे के लिए मजबूत नियत। बस इतना करें और आप एक नए इंसान बन जाएंगे। दूसरा अमल, खामोशी से किसी की मदद करना। ये वो अमल है जिस पर अल्लाह फ़ौरन राज़ी होता है, क्योंकि अल्लाह खुद रहमान है और इसे अपने बंदों का रहम देखकर खुशी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह लोगों की मदद इस वक्त तक करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है, यानी मुसलमान भाई की। ये मदद ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी हो, कभी कभी सिर्फ किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी को रास्ता बता देना, किसी की गलती माफ़ कर देना, दुखी इंसान को 2 लफ्ज़ तसल्ली के बोल देना, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, किसी गरीब के लिए दवा ख़रीद देना, ये छोटे छोटे काम अल्लाह को बहुत महबूब है। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इसकी रहमत इसके बंदों के ज़रिए दुनिया तक पहुँचे। एक छोटी कहानी सच्ची जो आपको रुला देगी। एक आदमी ने बताया, एक रात मैंने एक फ़कीर को सिर्फ 50 रुपये दिए। अगले दिन मेरी बरसों की बंदिश वाला रिज़्क़ खुल गया। मुझे समझ आया कि शायद वो 50 रुपये मैंने किसी इंसान को नहीं दिए, बल्कि अल्लाह ने मुझसे वो नेकी करवाई थी। वाकई अल्लाह कभी किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता। तीसरा अमल, शुक्रगुजारी, अल्लाह की मोहब्बत खींच लेने वाला अमल। कुरान में आया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। सूरह इब्राहीम नंबर 7। अल्लाह शुक्रगुजार बंदे से फ़ौरन राज़ी हो जाता है, क्योंकि शुक्र करने वाला बंदा अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह की नेमतों की कदर करता है, रब के फ़ैसलों पर राज़ी होता है। शुक्र की कैफियत इंसान को रूहानी तौर पर दुनिया से ऊपर उठा देती है। शुक्र के फ़ायदे, दिल को सुकून मिलता है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, मुश्किलात में आसानियाँ, घर में मोहब्बत, बीमारियों से निजात, दुश्मनों से हिफाजत। शुक्र का अमल अल्लाह के बहुत करीब ले जाता है। शुक्र कैसे करें? आसान तरीका, रोज़ाना सिर्फ 30 सेकंड निकाले और दिल में कहे, या अल्लाह तेरा शुक्र है
मेरे ईमान का, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी सेहत का, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी औलाद का, मेरे घर वालों का, या अल्लाह तेरा शुक्र है हर इस चीज़ का जो तूने मुझे दिया है, या अल्लाह तेरा शुक्र है अच्छी सेहत का, सेहतमंद होने का। ये चंद लफ्ज़ आपकी तकदीर बदल सकते हैं। चौथा अमल, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। इससे अल्लाह फ़ौरन राज़ी हो जाता है। इस कदर के कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन के हुकूक़ का हुक्म दिया। रब ने फ़ैसला कर दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। सूरह बनी इसराइल। वालिदैन की खिदमत अल्लाह की रज़ा का शॉर्टकट है। आपने कभी नोट किया, बाज़ लोग बहुत छोटा सा कारोबार करते हैं मगर उनके रिज़्क़ में बरकत इतनी ज़्यादा होती है कि समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी माँ बाप एक दुआ के लिए आसमानों तक जाती है। उनके माँ बाप यानी उनको दुआएं देते हैं। एक छोटा सा वाक़या, एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पूछा, क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर उसकी खिदमत करो, उसके पाँव के नीचे जन्नत है। वालिदैन का दिल खुश हो जाए, अल्लाह फ़ौरन राज़ी हो जाता है। पांचवा अमल, तन्हाई में अल्लाह को याद करना। ये वो अमल है जिसके बारे में अहादीस में आता है कि जो बंदा तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उससे अपनी रहमत से ढांप लेता है। दुनिया के सामने नेकी करना आसान है मगर अकेले में अल्लाह को याद करना खालिस मोहब्बत का सबूत है। अल्लाह क्यों फ़ौरन राज़ी हो जाता है? क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, कोई दुनियावी मकसद नहीं, सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा रात के आखिरी हिस्से में उठकर अपने रब को याद करता है, अल्लाह इससे देखकर फरिश्तों में फ़ख्र करता है। तन्हाई में अल्लाह को याद करने के आसान तरीके, रात सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर, अकेले में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, थोड़ा सा कुरान का तिलावत, दिल में अल्लाह से बातें करना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना। ये छोटे छोटे अमाल अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतार देते हैं। आखिर में ये 5 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये 5 काम शामिल कर ले, सच्ची तौबा, किसी की मदद करना, शुक्रगुजारी, वालिदैन की खिदमत, तन्हाई में अल्लाह की यादें, तो यकीन करें दिल का सुकून, घर की बरकत, रिज़्क़ की वसअत, मुश्किलात का हल, तकदीर की तब्दीली, गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह की मोहब्बत, सब आपके हिस्से में आ जाएगा अगर आप चाहें। तो ये इबादत हम आज से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।